गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप। इससे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम देखें तो यहां पर भी एक फिगर गिवन है आपको, जिसके अंदर दो जॉइंट ट्रायंगल्स ही हैं। अलग अलग सेपरेट होते तो बड़ा इजी हो जाता, बट ये जॉइंट ट्रायंगल्स है। उसके अंदर ये भी गिवन है, क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को स्टडी करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसकी फिगर बनाना, गिवन लिखना, टू प्रूफ लिखना बड़ा जरूरी है। इन चीजों को आप फॉलो करके चलेंगे तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। देखो बच्चों, स्कूल का जो टीचर होता है ना, वो उन्हीं बच्चों को नंबर देता है जिनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। आप पेपर में ये दिखाओ कि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। कंसेप्ट क्लियर होंगे, रिजल्ट अपने आप आएगा। इसमें गिवन है कि ए बी, जो कि ये रही ए बी, ये रही ए बी, और बी सी, सॉरी ए डी, आई एम रियली वेरी सॉरी, ए डी और बी सी दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, हमें शो करना है कि सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले फिगर बनाएं। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर जरूर बनाएं। मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं आपको, चाहे छोटी बनाएं, चाहे बड़ी बनाएं, चाहे फ्रीली हैंडेड बनाएं, बट फिगर बनाने की हैबिट जरूर डालें। देखिए, आपको क्वेश्चन में ये चीज गिवन है कि AD और BC दोनों आपस में इक्वल हैं। दूसरी बात ये भी गिवन है कि वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब यही हुआ कि हम कह सकते हैं कि एंगल B और एंगल B और एंगल A दोनों आपस में इक्वल हैं, ईच 90 डिग्री। हमें शो करना है या प्रूफ करना है कि व्हाट अबाउट DC एंड AB। शो करना है कि CD और AB आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब कि इक्वल पार्ट में कट रहे हैं, यानी कि OD इज इक्वल टू OC प्रूफ करना है, OB इज इक्वल टू OA प्रूफ करना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन जो आपके सामने है। इस तरह से फिगर बनाइए, जो चीज गिवन है वो चीज नोट डाउन करिए, जो चीज प्रूफ करनी है उसको नोट डाउन करिए, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे को जो चीज़ गिवन है वो हमारे तो काम आएगी ही आएगी, और जो चीज़ आपको प्रूव करनी है उसको एक टारगेट अपने दिमाग में रख के चलिए। अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स की बात करता हूं, ट्रायंगल देखिए डी ए ओ, एंड अब इसी के बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग सी आ रहा है, ट्रायंगल सी बी ओ। डी ए ओ सी बी ओ, ये दो ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको ये गिवन है कि AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC। अगर ये दो चीजें आपस में इक्वल हैं और क्वेश्चन में आपको गिवन भी है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहां पर गिवन जरूर लिखें। आप ये हर इक्वालिटी का जो भी सिचुएशन आप कॉन्ग्रुएंसी के टाइम पे यूज करते हैं, उनके रीजंस होने बहुत जरूरी हैं। अगर आपने रीजन नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसी तरह से एंगल O, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। इनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं, बट मैं आपको ये बताऊंगा, या फिर इनके पूरे नाम लिखिए DOA COB, या फिर इसको नाम दीजिए एंगल 1 और एंगल 2। आपकी अपनी फिगर जो बनी होगी पेपर में, एग्जाम में, अगर उसमें आप कहीं पर भी कुछ एंगल को लेट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसीलिए कहा जाता है कि फिगर आप अपनी रजिस्टर पे पेपर में जरूर बनाएं। आपने यहाँ पे लिखा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसका रीजन है आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरी बात कि हमारे को यह भी गिवन है कि एंगल बी जो है वो एंगल ए के इक्वल है। रीजन ये दिया हुआ क्वेश्चन में परपेंडिकुलर है और दोनों के दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं।
अब आप देख रहे हैं कि इस सिचुएशन के अंदर दो एंगल्स आ रहे हैं और एक साइड आ रही है, और जो दो एंगल्स आ रहे हैं उनको जो साइड है वो इंक्लूड नहीं कर रही है। बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, दो एंगल्स और एक साइड को लेके हमारे पास एक कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड AAS। तो AAS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से हम इन दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो मैंने ये बात बोली कि ट्रायंगल DAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBO बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। AAS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि OD इज इक्वल टू OC, जिस पोजीशन पे OD आ रहा है, OD या DO कह सकते हैं, उसी पोजीशन में CO आ रहा है, मतलब दे आर कॉरस्पॉन्डिंगली। ठीक है, उसी तरह से OB इज इक्वल टू OA, जिस पोजीशन पे OB आ रहा है, OB या BO, उसी पोजीशन पे AO आ रहा है। तो यानी ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि हमने इन दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दिया है। ये कॉन्ग्रुएंट की स्टैंप लग चुकी है। उसके बाद ये दोनों साइड जो हमारे को प्रूफ करनी थी आपस में इक्वल है बाय CPCT। CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। इस पूरे तरीके से करने से अगर आपने क्वेश्चन को मतलब आपने एक्सप्लेन किया एग्जाम में तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं से भी कोई नंबर कटने की चांस नहीं है। आई होप सबको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टडी करना बहुत जरूरी। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं और आपके लिए इसको क्लियर कर देता हूं जूम करके। देखिए यहां पे आपको गिवन है क्वेश्चन में कि L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। ये लाइन L है, लाइन M है, दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, एंड इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, अनदर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ अ लाइन। ये P लाइन और Q लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है और हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC और CDA दोनों के दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। चलिए फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो पैरेलल लाइन आपने बनाई L M और अगेन दो पैरेलल लाइन बनाई P Q, और ये जहां पे दोनों लाइनें आपस में कट रही हैं एक पॉइंट आपने A दे दिया, यहां पे आपने D दे दिया, ये पॉइंट आपका B है और ये पॉइंट आपका C है। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है एक लाइन जिसको हमने AC नाम दिया। थोड़ा सा और इसको बेटर बना देते हैं AC। और कुछ भी नहीं गिवन, सिर्फ दो लाइंस पैरेलल के अलावा। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल भी दे दी जाए तो भी हम उस पैरेलल पॉइंट से बहुत कुछ निकाल सकते हैं। गिवन क्या गिवन है कि L जो है पैरेलल है M के, P जो है वो पैरेलल है Q के। टू शो क्या करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। प्रूफ देखिए, सॉल्यूशन देखिए, कुछ भी कह लीजिए आप। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इसमें आपको ये गिवन है कि L इज पैरेलल टू M। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल 1 इस वाले एंगल 2 के इक्वल है? आई होप सबको दिखाई दिया हो। ये वाला एंगल 1 इस वाले एंगल 2 के इक्वल है। अगर लाइन
एल जो है वो एम के पैरेलल है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा? बिकॉज बोथ एंगल्स आर इक्वल बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल। तो हम कह सकते हैं कि इफ L is parallel to M, therefore angle 1 is equal to angle 2. Reason they both are alternate interior angles. उसी तरह से आपको ये भी गिवन है कि P पैरेलल है Q के, P पैरेलल है Q के, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। इसको भी हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। दो एंगल्स आपके पास आ गए हैं इक्वल। एक चीज और चाहिए, और हम देख रहे हैं कि इन दोनों एंगल्स को साइड इंक्लूड कर रही है AC, जो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, नीचे वाले ट्रायंगल में आ रही है। जिस पोजीशन पे यहां पर AC आ रहा है उसी पोजीशन में यहां पर भी CA आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू AC कॉमन साइड, जो कि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स को कवर अप कर रही है। तो वी कैन से दैट कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय दो एंगल्स ऑन इंक्लूडेड साइड, यानी कि ASA कंडीशन। ASA कंडीशन से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा काम खत्म हो गया है। इसके बाद कॉन्ग्रुएंसी का काम खत्म हो गया है। इसके बाद हमें ये जरूर क्वेश्चन में स्टडी करना है कि कोई और चीज प्रूफ तो नहीं करनी, कोई कॉरस्पॉन्डिंग साइड या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो नहीं प्रूफ करना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हमारे को सिर्फ ये बोला गया था कि दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। बहुत बढ़िया, आई होप सबको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें, यहां पे दिया हुआ है अ लाइन इज अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। एक लाइन L है जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। आपको दिख रहा होगा सबको, मैं और आपके लिए जूम इन कर देता हूं। ये लाइन जो L जा रही है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। उसके बाद BP एंड BQ, ये रहे BP एंड BQ, ये दोनों के दोनों आपस में परपेंडिकुलर है फ्रॉम B, ठीक है, टू द आर्म्स ऑफ एंगल A, एंगल A के आर्म्स पे। शो दैट कि ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। BP इज इक्वल टू BQ हमें प्रूफ करना है, और B इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एंगल A, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फिगर जरूर बनाएं, फिगर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। एक रफ फिगर है ये, एग्जैक्ट कॉपी टू कॉपी स्केल पेंसिल से मैंने नहीं बनाई, बट एक रफ फिगर है ताकि हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकें। हमारे को पता लग जाए कौन सी चीज़ A की पोजीशन कहाँ है, B की पोजीशन कहाँ है। क्वेश्चन को हम स्टडी किया हमने। आपको ये दिया हुआ है कि ये जो लाइन L है इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 दोनों आपस में इक्वल, ठीक है। और एक और बात दे रखी है हमारे को क्वेश्चन में कि BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर। BP ये रहा और BQ ये रहा, दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल P और एंगल Q दोनों आपस में इक्वल है 90 डिग्री। जो चीज गिवन है उसको लिखने हमारी ड्यूटी है। लिखते हैं कि एंगल लाइन L बाइसेक्ट एंगल A
और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ईच 90 डिग्री। हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, और ये भी प्रूफ करना है कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। जो जो डिटेल्स थी हम लोगों ने नोट डाउन कर दी। फिगर हमारी रेडी है, गिवन हमने लिख लिया, टू प्रूफ हमने लिख दिया। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन प्रूफ। सबसे पहले हम वो ट्रायंगल्स उठाएंगे जिनके बारे में बात कर रहे हैं। ट्रायंगल का नाम ए पी बी, ए पी बी। उसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल का नाम लिया ए क्यू बी। ए पी बी और ए क्यू बी दोनों ट्रायंगल्स के बारे में बात हो रही है, जिसके अंदर ये दिया हुआ है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। रीजन कि लाइन एल जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। ये भी क्वेश्चन में हमारे को गिवन है, हम अपनी तरफ से इमेजिन नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में हमारे को गिवन है। दूसरी बात ये भी दिया हुआ है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q ईच 90 डिग्री। ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब आप देख रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल तो हमारे पास आ गया Q P के इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एक दोनों ट्रायंगल को ज्वाइन करके जो हाइपोटेन्यूज आ रहा है कॉमन आ रहा है AB। तो ये कहा जा सकता है कि AB इज इक्वल टू AB ईच, दोनों साइड आपस में इक्वल है बिकॉज इसी साइड पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, कॉमन पार्ट आ रहा है। तो वी कैन से दैट कि AB इज इक्वल टू AB कॉमन। अब दोनों ट्रायंगल्स ए पी बी और ट्रायंगल ए क्यू बी, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो सीपी से हम इनकी बाकी कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं। हमारे को कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि बीपी और बी क्यू को आपस में इक्वल करिए। बीपी और बी क्यू दोनों आपस में इक्वल है बाय CPCT। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पेपर में पूरे मार्क्स मिलेंगे। बहुत बढ़िया। लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आप इसके अंदर देख रहे हैं कुछ फिगर थोड़ी सी ऐसे है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। दो सेपरेटेड फिगर्स को ज्वाइंट फॉर्म में किया गया है, और ज्वाइंट फॉर्म में करने के बाद ये भी हो सकता है ज्वाइन करने के बाद कि कोई एक ऐसा पार्ट हो जो इनकम्प्लीट हो, उसको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको एक फिगर है, इसी फिगर के अंदर दिया हुआ है फिगर 7.21 कि AC जो लेंथ है, AC देख रहे हैं आप, और AE, AC और AE दोनों आपस में इक्वल हैं। AB और AD दोनों आपस में इक्वल हैं। और एंगल BAD और EAC ये एंगल आपस में इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि BC ये कंप्लीट साइड DE इस कंप्लीट साइड के इक्वल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिगर बनाते हैं। इसकी फिगर थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि अगर मैं देखिए अब आपके सामने फिगर बनाता हूं तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि दो ट्रायंगल्स को जोड़ के कैसे ये फिगर तैयार हुई। मैंने सबसे पहले ये ट्रायंगल ABC बनाया।
अब इसी पॉइंट ए पे एक और ट्रायंगल बनाया जा रहा है। ये पॉइंट ई गया इधर और ये एक साइड गई दिस, ये ट्रायंगल बना एडीसी। इन दो ट्रायंगल्स को ज्वाइंट करके फिगर बनी है। उसके बाद इन्होंने ईसी को भी ज्वाइन कर दिया है। ये आ गई कंप्लीट फिगर रेडी, जिसके अंदर आपको बोला हुआ है कि ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है। जो गिवन है उसको हम साथ के साथ ही नोट डाउन कर लेते हैं कि ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है। ए ई जो है वो ए सी के इक्वल है। ए ई जो है वो ए सी के इक्वल है। और एक अच्छी बात दी है हमारे को क्वेश्चन के अंदर कि एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी एंगल सी ए ई के इक्वल है। एंगल बी ए डी एंगल सी ए ई के इक्वल है। बहुत बढ़िया। हमें शो करना है, टू शो, टू प्रूफ आप लिख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू डी ई। प्रूफ देखिए, आपने दो ट्रायंगल्स पकड़े। सबसे पहले ट्रायंगल पकड़ा आपने ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल पकड़ा ए डी ई। ए बी सी और ए डी ई दो ट्रायंगल्स आपके पास, जिसके अंदर आपको ये एक चीज गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए डी। ए बी एक कंप्लीट साइड है, ए डी एक कंप्लीट साइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, दोनों आपस में इक्वल है, गिवन है। बहुत अच्छी बात हो गई। तो हम क्वेश्चन में लिखते हैं यहाँ पे गिवन। जी, जितनी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है उतना आप यूज करें। जो अगर एक आधी चीज रह जाती है तो हमें उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे उनको आपस में इक्वल करें। और वो इक्वल करने के बाद आप बस ये देखिए कि कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद सीपीसीडी से आप बाकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल कर सकते हैं। यही एक कंसेप्ट है कॉन्ग्रुएंसी का। ए बी इज इक्वल टू ए डी आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो कंप्लीट है। ए ई देखिए, ए ई जिस पोजीशन में आ रहा है, मैं आपको ना किसी और कलर के पेन से इसको हाईलाइट कराता हूं। ये देखिए, ए ई जिस पोजीशन में आ रहा है उसी पोजीशन में ए सी आ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंगली ये मैच कर रहे हैं। ए ई इज इक्वल टू ए सी, ठीक है जी। और अब आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी is equal to angle CAE। BAD CAE के इक्वल दिया हुआ है। देखिए, आपको BAD ये रहा एंगल, मैं रेड पेन से आपको हाईलाइट कर रहा हूं। CAE ये रहा एंगल। अब आप देख रहे हैं कि एंगल BAD और एंगल CAE दोनों के दोनों एंगल्स इस पूरे ट्रायंगल में कंप्लीट नहीं आ रहे हैं। मेरी बात आप समझने की कोशिश कर रहे हैं? हमें ट्रायंगल के अंदर BAD और CAE दिया हुआ है। अगर हमारे को क्वेश्चन में इस एंगल के साथ ये एंगल भी दे दिया जाता, दिस, ये पूरा कंप्लीट, तो ये जो एंगल था वो BAC का पार्ट होता और BAC का पार्ट होता BAC DAE भी। अगर आप आपस में इक्वल कर देते तो SAS कंडीशन से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम यहां पर आ रही है कि ये कंप्लीट नहीं है, वैसे ही यहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है कि ये वाला पार्ट CAE का इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं दोस्तों, एंगल BAD जो कि आपको एंगल CAE के इक्वल दिया हुआ है, इसको हम मानते हैं एंगल 1। CAE को हम मानते हैं एंगल 2 और बीच में जो कॉमन पार्ट जो दोनों के अंदर आ रहा है उसको हम मानते हैं एंगल 3। अब वी आर एडिंग एंगल 3 टू बोथ एंगल। हमें ये दिया हुआ है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हमने यहां पे लिखा कि एडिंग एंगल 3 टू बोथ एंगल्स। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, मैं इसके लिए आपको सॉरी
इसको जरा ठीक करते हैं हम। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। यूक्लिड में आपने एक प्रॉपर्टी सीखी हुई है, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल रिमेन्स इक्वल, कि एंगल 1 और एंगल 3 का सम इक्वल ही होगा एंगल 2 और 3 के सम, क्योंकि एंगल 1 और 2 तो इक्वल दिए हुए, उसमें इक्वल चीज, एक कॉमन चीज हम ऐड करें। अगर एंगल 3 आप इसमें ऐड कर देते हैं दोनों साइड, तो आप देख रहे हैं कि एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये रहा एंगल बी ए सी, और एंगल डी ए ई दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल डी ए ई के, और अगर एंगल बी ए सी एंगल डी ए ई के इक्वल आ जाता है, तो जो तीसरा एंगल हमें चाहिए था वो हमें कंप्लीट मिल गया। आप देख रहे हैं कि बी ए सी जिस पोजीशन में आ रहा है उसी पोजीशन में डी ए ई आ रहा है। तो एक चीज हमारे पास आ गई कि ए बी इज इक्वल टू ए डी, दूसरी आ गई कि ए ई इज इक्वल टू ए सी, और तीसरी आ गई कि बी ए सी इज इक्वल टू डी ए ई, जो कि इन दोनों साइड्स को इंक्लूड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल ए डी ई के, और अगर ए बी सी ए डी के कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू डी ई बाय सी पी सी टी। बस इसके अंदर यही जो एंगल को ऐड करने वाला कंसेप्ट था, अगर आपने सही अप्लाई कर दिया तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये सही अप्लाई करने के बाद जो चीज़ गिवन है उसको नोट डाउन करिए, जो चीज़ गिवन है उसको स्पेसिफाई करिए, जो चीज़ प्रूफ करनी है उसको स्पेसिफाई करिए, दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट करके जो इक्वालिटी प्रूफ करनी है आप सीपीसी से प्रूफ करिए, आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। आई होप सबको समझ में आया होगा। लेट्स, अब 2 क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के, चलिए वो भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी कुछ ऐसी ही फिगर है जो दो ट्रायंगल्स को ज्वाइन करके बनाई जा रही है। इसमें भी एक एंगल दूसरे एंगल के तो इक्वल दे दिया, एंगल ए एंगल बी के इक्वल दे दिया। अब एंगल ए पी ई और एंगल बी पी डी ये भी इक्वल दे दिया है। इसमें भी एक इनकम्प्लीट पार्ट आ रहा है। अगर ये इनकम्प्लीट पार्ट को आपने कंप्लीटली स्पेसिफाई कर दिया, कंप्लीट कर दिया, तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैं चाहूंगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन हम खुद घर पे ट्राई करें। अगर ये क्वेश्चन आप खुद घर पे ट्राई करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, और ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। मैं बता देता हूं, आपको हिंट देता हूं। एंगल ए एंगल बी के इक्वल दिया हुआ है, उसके बाद ए पी इज इक्वल टू पी बी दिया हुआ है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिया हुआ है। तो यहां पर भी अगर आप ये वाला जो कॉमन पार्ट आ रहे हैं इसको एंगल 1 मानिए, इसको 2 मानिए, और ये जो कॉमन पार्ट आ रहे हैं दोनों में ऐड कर देंगे, तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल ए पी डी और बी पी ई आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर सीपीसीडी से आपको जो चीज मांगी है आप दे सकते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है, पेपर में जरूर आता है। इसको अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। यहां पर दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, ठीक है, जिसमें m इज द मिड पॉइंट, m इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, c is joined to m and produced to d, c is joined to m और उसको d तक लेके गए, सच दैट कि dm is equal to cm। ये भी क्वेश्चन में क्या बना है, पॉइंट d is joined to b फिगर के अंदर दिया हुआ है, और हमें ये सारे के सारे पार्ट्स प्रूफ करने हैं। हमें ये सारे के सारे पार्ट्स प्रूफ करने हैं कि ट्रायंगल AMC इज इक्वल टू ट्रायंगल BMD, एंगल DBC इज राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल DBC इज राइट एंगल ट्रायंगल, DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ट्रायंगल ACB, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये सारे के सारे प्रूफ हमें करने हैं। चलिए ये स्टार्ट करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल बनाया, इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है डी
बी सी, जिसमें ये अभी एंगल आपको बी 90 डिग्री नहीं दिया हुआ, लेकिन हाँ ये जो इसके साथ एक जॉइंट ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें एंगल सी 90 डिग्री आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, ये एम एक पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है। दिस बी एम इज इक्वल टू एम ए एंड सी इज ज्वाइन टू द एम टू प्रोड्यूस सच दैट की डी एम इज इक्वल टू एम सी। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो जो चीज गिवन है उसको नोट डाउन करते हैं। एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, m is the midpoint, m is the midpoint of AB, CM is equal to DM। प्रूफ करना है पहला पार्ट कि ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD। तो दोस्तों आप देख रहे हो, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, प्रूफ करते हैं पहला पार्ट कि अगर मैं ट्रायंगल उठाता हूं AMC एंड ट्रायंगल BMD, आप देख रहे हैं AMC ये वाला ट्रायंगल है, BMD ये वाला ट्रायंगल है। इन दो ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको ये चीज तो गिवन है क्वेश्चन में कि DM इज इक्वल टू MC, ये क्वेश्चन में गिवन है। और जो चीज वो गिवन है हमारे को उसको हमें हाईलाइट करना चाहिए जरूर। दूसरी बात ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि AM इज इक्वल टू MB, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और हम देख रहे हैं कि इन दो लाइनों को क्रॉस करके ये एंगल बन रहा है। इस एंगल को मैंने 1 नाम दे दिया और इस एंगल को मैंने 2 नाम दे दिया। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, बिकॉज दे बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दे बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आपको मैं एक बार दोबारा हाईलाइट करता हूं। देखिए AM इज इक्वल टू MB, DM इज इक्वल टू MC, ठीक है। और उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BMD के बाय साइड इंक्लूडेड एंगल साइड। ये देखिए साइड इंक्लूडेड एंगल साइड। तो बाय SAS कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर SAS कंडीशन से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हम क्वेश्चन को स्टडी करते हैं कि शायद हमारे को अगला पार्ट जो प्रूफ करना है इनकी कॉन्ग्रुएंसी से हमारे को कुछ हेल्प मिले। अगले पार्ट में लिखा हुआ है कि एंगल DBC को हमें राइट एंगल प्रूफ करना है। तो हम ये गेम खेल सकते हैं दोस्तों कि दिमाग लगाया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये कह सकते हैं कि DB इज इक्वल टू AC बाय CPCT। DB इज इक्वल टू AC बाय CPCT। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला एंगल 3 इस वाले एंगल 4 के इक्वल है बाय CPCT। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। अब देखिए थोड़ी सी चालाकी करी गई, और हम मैथ्स में अगर चालाकी नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा मैथ्स में। आप देख रहे हैं आपने एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल तो कर दिया, लेकिन ये है क्या, ये तो ऑल्टरनेट एंगल है। और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। इफ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 सिंस दे आर alternate angle and if sorry ये आपके लिए मैं लिख रहा हूं, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस। सिंस दे आर alternate angles and if
alternate angles are equal, then lines must be parallel। ये स्टेटमेंट लिखनी बहुत जरूरी है। हमने SAS कंडीशन से ट्रायंगल AMC को और BMD को आपस में कॉन्ग्रुएंट करा, जिसमें DM इज इक्वल टू MC था, AM इज इक्वल टू MB था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ किया, एंगल 1 ये रहा, 2 ये रहा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थे। SAS कंडीशन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट किया, आपने DB इज इक्वल टू AC दिया बाय CPCT एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 दिया, जो कि एक ऑल्टरनेट एंगल है। इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल द लाइंस आर पैरेलल। अगर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, अगर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ACB और एंगल DBC, इन दोनों का सम, एंगल DBC ये रहा, एंगल ACB ये रहा। मुझे पता है ये 90 डिग्री, इसलिए मैंने 90 डिग्री का साइन बनाया, लेकिन अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि 90 डिग्री है। अगर ये दोनों लाइनें DB और AC आपस में पैरेलल है, तो इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल्स, अगर लाइन पैरेलल है तो। और हमने प्रूफ कर दिया कि लाइन पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल DBC प्लस एंगल ACB, इन दोनों का सम है 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल्स, और अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और जिसमें अच्छी बात यह है कि एक एंगल 90 डिग्री आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो ये बात मैंने प्रूफ कर दी कि एंगल DBC जो है वो 90 डिग्री है। हमारा फर्स्ट पार्ट भी प्रूफ हो गया है, हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया है। बहुत अच्छे। अगर हम थर्ड पार्ट की तरफ हम मूव ऑन करते हैं, तो देखिए, चलिए थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए एक बार मैं आपके लिए फिगर बनाकर दिखाता हूं आपको। एक बार फिगर दोबारा बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर फिगर सही बनेगी, फिगर समझ में आएगी, तो क्वेश्चन भी समझ में आएगा। चलिए, हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्रायंगल AMC और DMB दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि एंगल DBC 90 डिग्री है। अब हम थर्ड पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं कि ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACB के। तो दोस्तों, DBC ये रहा, DBC और ये रहा ACB। तो इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, इसके अंदर आप देख रहे हैं, हमने इससे पहले वाले पार्ट में भी प्रूफ किया कि DB इज इक्वल टू AC। इसका रीजन हम देंगे प्रूव्ड अबव, अभी इससे पहले हमने इसको प्रूफ किया CPCT से। दूसरी बात, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB ईच 90 डिग्री, ये भी हमने प्रूफ किया। और तीसरी कॉमन साइड आ रही है इन दोनों के बीच में, दैट इज BC इज इक्वल टू BC कॉमन। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि दो साइड और इंक्लूडेड एंगल जो कि 90 डिग्री का है, तो बाय SAS ट्रायंगल DBC को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं ट्रायंगल ACB से बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। आई होप सबको समझ में आया। अगर SAS से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो CPCT से हम बहुत कुछ प्रूफ कर सकते हैं। CPCT से हम ये भी बात बोल सकते हैं कि ये जो सबसे लंबी साइड हाइपोटेन्यूज आ रही है इस ट्रायंगल की AB, वो इक्वल है DC के। अगर AB DC के इक्वल है बाय CPCT, तो हमारे को आगे क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलेगी। अगला पार्ट, जो फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का जो आपको दे रखा है, वो ये है कि हमें प्रूफ करना है कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। हमारे को क्वेश्चन में ये बात ऑलरेडी दे रखी है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी कि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर M मिड पॉइंट दे रखा है
ए बी का, और हमने ये भी प्रूफ कर दिया था कि सी एम इज इक्वल टू डी एम, तो हम ये कह सकते हैं कि सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। और मजे की बात यह है कि इससे पहले वाले ही पार्ट में आपने ये बात प्रूफ कर दी है कि सी डी और ए बी दोनों आपस में इक्वल है, तो हम ये बात भी कह सकते हैं कि सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इसको लिखने से आपकी ये बात सिचुएशन प्रूफ भी हो जाएगी, प्लस आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चंस कर लिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर किस तरह से दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। मैं आपसे हमेशा से एक ही बात बोलता आ रहा हूं कि फिगर जरूर बनाएं, गिवन टू प्रूफ जरूर लिखें। उन गिवन टू प्रूफ और फिगर की हेल्प से अपने आप क्वेश्चन में प्रूफ निकलना आ जाता है। जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया उनको अप्लाई करें और पूरी एक्सरसाइज को ऐसे क्लियर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी अगली एक्सरसाइज और अगले कंसेप्ट पे मूव ऑन करेंगे, एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।